सोचिए, वो एकदम से दिल दहला देने वाला लम्हा जब आप जेब में हाथ डालते हैं और फ़ोन गायब, या फिर जहां गाड़ी पार्क की थी वहां सिर्फ खाली जगह नजर आती है। ऐसे में इस शदीद घबराहट में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? यही वो सवाल है जो सबसे अहम है, और आज हम इसी का बिल्कुल साफ और सीधा जवाब जानेंगे। जी हाँ, यही वो सवाल है जो हम सबके जहन में एक खौफ सा पैदा कर देता है ना। अगर खुदा ना खास्ता फ़ोन, गाड़ी या मोटरसाइकिल छिन जाए तो फ़ौरन क्या करें? पुलिस स्टेशन भागें, दोस्तों को कॉल करें? आखिर इस परेशानी में सबसे अहम और फौरी हल क्या हो सकता है? चलें पता लगाते हैं। देखें, जब दिमाग परेशानी से घिरा होना तो ऐसी सूरत हाल में एक साफ रास्ता मिल जाना किसी रोशनी के गिरन से कम नहीं होता। तो आज हमारा मकसद आपको वही रोशनी दिखाना है, बस वो एक कदम जो इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले उठाना है। लेकिन ठहरें, अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इस मुश्किल में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। सिटीजन पुलिस लाइजॉन कमेटी यानी CPLC और सिंध पुलिस, इन दोनों ने मिलकर एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है ताकि आपको फौरी मदद मिल सके। ये इदारे ख़ास तौर पर ऐसे ही वाक़यात से निपटने के लिए काम करते हैं ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो चलें इस फौरी मदद के सिस्टम को ज़रा समझते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो 24 घंटे, साल के 365 दिन बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी भी किस्म की छीना झपटी या चोरी की इमरजेंसी सूरत हाल में ना आपको दर्जनों नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, बस सिर्फ एक नंबर है जो आपकी फौरी मदद को यकीनी बना सकता है। और वो नंबर है 1102 यानी 1102। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 1102। इस नंबर को अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लें। ये वो वाहिद हेल्पलाइन है जो पूरे सिंध में ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए आपकी सबसे पहली कॉल होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CPLC है क्या चीज़? तो ये है सिटीजन पुलिस लायाजिन कमेटी। आसान लफ्ज़ों में ये शहरियों और सिंध पुलिस के दरमियान एक पुल का काम करती है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोग चोरी जैसे जराइम की इत्तला फौरन और बहुत आसानी से दे सकें। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस नंबर पर कॉल करनी कब है और कैसे करनी है? चलें, इसका आसान सा 3 स्टेप वाला प्रोसेस समझ लेते हैं। देखें, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, जैसे ही खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई वारदात हो, फिर आता है स्टेप 2, और ये सबसे अहम है। किसी और को फ़ोन करने या कुछ और सोचने से पहले फ़ौरन 1102 डायल करें। याद रखें, वक्त सबसे कीमती है। और आखिर में स्टेप 3, कॉल पर जो ऑपरेटर है उसे बिल्कुल पुरसकून होकर वाक़े की सारी तफसीलात बताएं। वो आपकी मदद के लिए ही वहाँ मौजूद हैं। अगर इस पूरी गुफ्तगू से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो बस ये याद रखें, फौरी रिपोर्ट करें। एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। जितनी जल्दी आप इत्तला देंगे ना, पुलिस के लिए एक्शन लेना और आपकी चीज़ वापस मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो इमरजेंसी के लिए तो 1102 हो गया, लेकिन कुछ और नंबर्स भी हैं जिन्हें अपने पास सेव रखना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। चलें उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, मेन हेल्पलाइन तो वही है, 1102। इसके अलावा खास तौर पर कराची के लिए ये 2 लैंडलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट कर लें। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा, फौरी इमरजेंसी के लिए हमेशा 1102 ही इस्तेमाल करना है। ये बाकी नंबर्स इन्फॉर्मेशन या फॉलोअप के लिए काम आ सकते हैं। चलें जल्दी से सारी अहम बातों को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। तो 4 सबसे अहम बातें। किस चीज़ के लिए कॉल करनी है? चोरी या छीने गए मोबाइल फ़ोन, कार या मोटरसाइकिल के लिए? कहाँ? पूरे सिंध में। नंबर क्या है? 1102। और कब कॉल करनी है? किसी भी वक्त। ये सर्विस 24 घंटे 7 दिन आपके लिए मौजूद है। तो इस गुफ्तगू को हम एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या आपने अभी तक 1092 का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया? अगर नहीं, तो अभी कर लें। ये 2 सेकंड का काम खुदा ना खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़ये में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अपना ख्याल रखें और महफूज रहें। हमेशा बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल और फेसबुक पेज सब्सक्राइब, फॉलो करें और हर तरह के कागजात बनवाने और पेड सर्विसेज के लिए राब्ता करें।